एकेडमी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्ची के साथ हुई मारपीट के मामले में स्कूल प्रबंधन ने पत्रकार वार्ता करते हुए 8 वर्षीय मासूम के पिता को ही घटना का जिम्मेदार बताया है। स्कूल प्रबंधक राजपाल सिंह ने स्कूल में शिक्षिका द्वारा मासूम बच्ची के साथ की गई मारपीट को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके 8 साल के मासूम के पिता ने ही स्कूल में शिक्षिका द्वारा मासूम बच्ची के साथ की गई मारपीट को अंजाम दिया है। विरुद्ध कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं हुई है और ना ही स्कूल में बच्ची के साथ किसी तरह की क्रूरता से मारपीट की गई है, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास मौजूद है। इस दौरान उन्होंने गलियारे और गेट के तो सीसीटीवी फुटेज दिखाए, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने क्लासरूम में सीसीटीवी होने की बात पूछी तो इस दौरान स्कूल प्रबंधक चुप्पी साध गए। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधक ने आवेश में ये तक दावा कर दिया कि बच्ची के पिता ने सोशल मीडिया में टीआरपी पाने के लिए घर में बच्ची के साथ मारपीट की और उसके बाद उनकी स्कूल को इस मामले में घसीट दिया। स्कूल प्रबंधन ने ये माना कि अभिभावक की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक टीम घटना की जानकारी लेने उनके स्कूल पहुंची थी, जहां उन्होंने बच्ची सहित सबके स्टेटमेंट दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि टीम के पहुंचने से पहले स्कूल प्रबंधन ने कक्षा के अन्य छात्र और छात्राओं को स्कूल प्रबंधन ने नसीहत देते हुए ये सीख दे दी थी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पहुंचे जांच दल के सामने कोई भी छात्र छात्रा घटना के संबंध में जिक्र ना करें। बहरहाल, स्कूल प्रबंधन द्वारा दिए गए इस असंवेदनशील बयान के बाद देखना दिलचस्प होगा कि बच्ची के साथ शिक्षिका द्वारा की गई बर्बरता के मामले में उसे न्याय मिल पाता है या नहीं। हुआ और 8 तारीख की घटना है सर, और शनिवार का दिन था। उस दिन बच्ची स्कूल आई और बच्ची स्कूल में पूरे टाइम पे रही है, पढ़ी है। मेरे पास साक्ष्य हैं। बच्ची बिना ड्रेस में आई थी, जो पूरी ड्रेस होती है स्कूल की नहीं। उसके बाद पेरेंट्स को बोला गया, फिर भी हमने इजाजत दी, उन्होंने बच्ची स्कूल के अंदर प्रवेश किया। बच्ची ने जरूर होमवर्क नहीं किया था, उसमें सीसीटीवी फुटेज में है कि वो पूरी होमवर्क करी बैठ करके। उनके द्वारा ये बोला गया कि कॉपी नहीं ले गई थी, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी में नोट भी लगे हुए, यदि उनने फाड़ी ना होंगे कॉपी का। कब कब स्कूल के द्वारा बोला गया और कब कब समझाया गया अभिभावकों को भी। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की घटना पूरी सीसीटीवी फुटेज में है और सुरक्षित है, और ये हमने ओरिजिनल फुटेज बिछिया थाने में मैडम को दिए भी हैं। तो कोई भी स्कूल में ये कहना चाहूंगा सर, जिस प्रकार की घटना सामने आई, मेरे को सोशल मीडिया के द्वारा आई, मेरे को कहीं भूला नहीं गया। हाँ, एक बार जिस दिन ये घटना हुई है, मेरे पास उसके भी साक्ष्य हैं कि उन्होंने मेरे को फोन लगाया है, वो भी 1.5 घंटे बाद, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। मैंने बोला भी, यदि बच्ची को ज्यादा चोट लगी है तो आप तुरंत मेरे पास लेके आइए, क्योंकि पहले दृष्टया स्कूल का होता है जो हेड मास्टर को बताना पड़ता है या स्कूल प्रशासन को बताना पड़ता है कि हमारे पास ये घटना किसी टीचर ने करी है। और फैक्ट बात यही है कि पहले बताना चाहिए आपको। आप ना बता करके मैंने बोला कि आप आ जाइए, नहीं आए, और सीधे सोशल मीडिया में उन्हीं ने खुद डाल दिया। एक छोटी बच्ची को सामने रख के सोशल मीडिया में डाला है, ये भी एक उल्लंघन है। ना समझ बच्ची को डायरेक्ट वो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, और इतनी गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया में। अब वो अपने आप को कहाँ प्रदर्शित करना चाह रहे थे, ये तो मैं नहीं समझ सकता कि अपने आप को क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हैं, खैर वो अपना विषय है, मेरा विषय नहीं है वो। पर ये गाली गलौज करना कहीं से उचित नहीं है मेरे अनुसार तो। उसके बाद जब गाली गलौज होने लगी तो मैं थाने में एक कटसी कंप्लेंट लेके गया, क्योंकि मेरे पास अभिभावक है तो मेरे पास उनका नंबर भी है, पता भी है, सब कुछ था मेरे स्कूल में। मैं जाके देख के आया, मैडम इनको बुलाइए और इस प्रकार स्कूल का नाम बदनाम ना करें, और इनको समझाइए, या तो मेरे से आके मिल लें डायरेक्ट। पर वो ये नहीं, पहुंच गए। थाने कैसे पहुंचे? बिना कुछ ऐसी ड्रेस बना के ले गए। प्रदर्शित होता है कि क्या प्रदर्शित करना चाहते थे। सीसीटीवी फुटेज वहां भी लगे, थाने में, हर थाने में लगे। पूरी घटना की वहां उन्हें जानकारी थी, मैडम ने सुना, हमें भी बुलाया, हमारी भी सुनी, उनकी भी सुनी गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्षी सुनी गई। और उसके बाद उन्होंने एमएलसी करने के लिए बोला, तो हमने बोला ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है एमएलसी कराना है तो करवाइए। एमएलसी भी करवाई थाने वालों ने। साथ में जब एमएलसी होने के बाद में बच्ची आई, उसके बाद में वो बच्ची वहां खेल रही थी,
टीआई मैडम के द्वारा ये बोला गया कि आपका जो यदि मैटर है तो यहीं पे शांत कर लीजिए जैसा भी होगा। तो नहीं माने, उन्होंने बोला नहीं टीचर को बुलाइए। रात में हमने टीचर को भी बुलाया, टीचर ने भी वहां एक्सेप्ट किया कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं है, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, थोड़ा कटसी से थोड़ा बहुत मारता है आदमी, पर ऐसा थोड़ी मारेगा कि हमारे बच्चे से कोई दुश्मनी है। ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार या किसी का पीछे से हाथ है इसमें। अब किसका हाथ है ये मुझे नहीं मालूम। इतना कोई नहीं मारेगा किसी बच्चे के लिए। हम प्राइवेट स्कूल वाले हैं, हम पढ़ाने के लिए बुलाते हैं कि हम उनको हम मारने के लिए बुलाते हैं। ये सब हुई घटना हुई, उसके बाद वो नहीं माने। अब मैडम ने बोला कि अब ये तो घटना जब वहां से आ जाएगी रिपोर्ट तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। हम भी घर चले आए, वो भी चले आए। अगले दिन मालूम पड़ा कि कुछ समाचार पत्र उनके यहाँ पहुंच के कोई पहले वो नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं आया, और उनने डायरेक्ट सोशल मीडिया में डालना स्टार्ट कर दिया। जो कि आप लोग यहाँ सब ये गलत प्रचार उन्होंने किया। मेरे पास कोई नहीं आया पूछने के लिए, स्कूल के प्रशासन के पास कोई भी पूछने आता कि क्या ये क्या सत्य है कि गलत है। दोनों पक्षों को रखना चाहिए। तो मेरा ये सिर्फ यही वो है, जब तक दोनों पक्ष के सामने नहीं आएगा तो सत्य कैसे उजागर होगा। ठीक है, वो छोटी बच्ची थी, उसको दिखा दिखा के उन्होंने अपनी सोशल मीडिया में टीआरपी बढ़ाई, वो एक अलग घटना है। एविडेंस है, यदि आप लोग और कुछ लेना चाहेंगे तो मैं पूरे नहीं दे पाऊंगा, थोड़े साक्ष्य दिखा पाऊंगा, क्योंकि प्रशासन ने मुझे मना किया है। शिक्षा विभाग मुझसे ले गया है, और कई बच्चों के वहां से वो भी करके ले गया, कलेक्ट करके ले गया। बाकी सब प्रशासन के पास में है, और मेरे पास भी थोड़े बहुत पड़े हैं। बस यही है। बाकी चीज मैं एक चीज और बनाना चाहूंगा, क्योंकि ये स्कूल की छवि को लेकर के था पूरा मामला, मैडम को लेकर छवि नहीं था। मैडम ने क्या मार दिया, मैडम ने माफी भी मांग ली बिना उसके स्पष्टीकरण। हमने तो उनको नोटिस दिया है कि आप कारण बताओ, नोटिस गया है उनका, 1 हफ्ते में उनका जवाब आ गया। जैसे हम संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम टीचर को निकालेंगे। स्कूल प्रशासन इतना ही कर सकता है। बाकी न्यायिक प्रशासन वो तो अदालत करेगी या फिर थाना करेगा संबंधित। हमारे द्वारा इतना ही हुआ। अब हम ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि कल भी उनने शिक्षा विभाग ने बुलाया, उनको भी हमको भी बुलाया, सामने दोनों जन बैठे, वास्तुति हमने भी पूरी बताई, उन्होंने भी बताई। उसके बाद भी उन्होंने चाहा कि ये छोड़ा जाए। थोड़ा बहुत बच्चों को यदि नहीं डांटेंगे तो मालूम पड़ा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे बच्चे। हमारे यहाँ से पढ़ाई करने के लिए भेजा, हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है, किसी को मारना या किसी से बदला लेना उद्देश्य नहीं हमारा। पर इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो उनको भड़का रहा है, नहीं माने। इसलिए और आगे हम उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे उनको। तो वो करेंगे, हमारे बाबा बोर्ड थे, बहुत सारे हमसे बोल रहे हैं सर ये कैसे हो रहा है, टीचर लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कुछ लोगों ने। तो हम तो ये जाएंगे ही, कोर्ट जाएंगे उनके खिलाफ। बाकी यही तथ्य है। आप लोगों को जो पूछना चाहे ये जरूर लाइए। आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं भ्रामक खबरें। हमने मीडिया पे आरोप नहीं लगाया, हमने उनके ऊपर लगा रहे हैं भ्रामक खबरें, इसलिए क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। जिसमें पुलिस का पक्ष है, जिसमें पुलिस अधिकारी जो है वो बता रहे हैं थप्पड़ मारा गया। पुलिस अधिकारी कैसे बता रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज है उनके पास। उन्होंने ये नहीं बोला है, उन्होंने ये बोला है दोनों पक्ष को सुना गया है। इनका आरोप है, किनका? सामने वाले का। जी, आपके लिए आपकी स्थान इतना जरूरी है जी, उतना उस गार्जियन की बच्ची के लिए भी। जी जी जी। उसके बाद घटना हुई, आप स्वीकार करते हैं? नहीं सर, नहीं, हमारे स्कूल में नहीं हुई। आपके यहाँ नहीं हुई हाँ, घटना? घटना हुई ना, हम तो बोल रहे हैं। आप एक जिम्मेवार विद्यालय संचालक हैं जी आप ही गार्जियन हैं। जी 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 विद्यालय ही है कुल मिलाकर जी। वहाँ और विद्यालय। तो पहला तो नैतिक आपका फर्ज बनता है कि उसकी पीड़ा में आप सहभागी बनते। बनने थे सर। तो फिर ऐसी स्थितियाँ कैसे आ गई? सर बने, मैंने उनको बोला आप लेके आइए। जिस दिन की घटना है सर, मेरे पास पूरे फुटेज में आपको दिखा सकता, सुना सकता हूँ कि उनने मेरे को 1.5 घंटे बाद फोन किया अभिभावक ने, और ये मेरे से बोला कि आपके स्कूल में एक टीचर ने थप्पड़ मारा है हमारे बच्चे को। मैंने कहा यदि ज्यादा मारा है तो आप लेके आ जाइए। जब तक ये घटना कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई थी ना, उनने भी डरी डाली थी। मैंने बोला सर ये, और यदि किया है तो गलत किया है, मैं स्कूल पहुंचता हूँ, आप भी लेके आइए। पर नहीं आए वो सर, मैं बुलाता रह गया, नहीं आए वो। अब मैं इसके आगे में क्या बता सकता हूँ कि मेरे यहाँ से बच्ची जब उनको सौंपी गई है पेरेंट्स को, बिल्कुल सामने खड़े होकर उन्हें 10 मिनट बात करी, क्योंकि लेट थे वो उस दिन आने में, लेट हो गए थे कहीं से, और गुस्से में थे। उनको बोला भी उनने अपनी बच्ची को, मैडम समझाया भी कि नहीं ऐसा नहीं, उन्हें ये बोला भी कि नहीं चलो मैं तुम्हें घर बताता हूँ। ये उनके पेरेंट्स के द्वारा बोला गया। तो आपके अनुसार घटना कहाँ हुई? घटना तो हमारे यहाँ से जाने के बाद कहाँ हो सकती है सर, मैं कैसे बता पाऊंगा वहाँ का? मेरे स्कूल तक में घटना वहाँ पे हुई तो कहाँ? नहीं, तो घटना मेरे स्कूल के अंदर नहीं हुई सर। ये कहाँ हुई घटना, ये तो उनके पिता ही बताएंगे। अब ये मैं नहीं बता सकता कि घर में मारा या गिर गई या क्या खेलते हुए क्या हुआ। ये क्योंकि मेरे यहाँ से
पेरेंट मतलब मैडम ने दिया है उनको हाथों हाथ। मैं आपको फुटेज अभी दिखाऊंगा ये चीज का, पर देऊंगा नहीं सर वो, क्योंकि मनाही है मेरे को शासन की। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है, मैं अभिभावक को भी नहीं मान रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हैं, पर मेरे यहाँ घटना नहीं हुई, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। मैं स्कूल में नहीं घटना हुई सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि हुई होती, जितना वो बता रहे कि कान से खून गिर रहा था, चक्कर खा रही थी बच्चों को, जब हम लेके गए, अरे तुम सामने उसको डांट रहे हो बच्ची को, वहीं पे खड़े हो, तो होमवर्क क्यों नहीं करती हो? ये फुटेज में है, आप देखेंगे, बोलेंगे ये तो लेके जा रहे हैं सामने, वो बच्चे खेलते हुए भी दिखेंगे आपको, तो झूले में खेल रही है। 1 घंटा बाद आए जी। नहीं, क्लास में नहीं है सर, क्लास में नहीं है, पूरे हमारे उसमें स्कूल कैंपस में पूरा लगा हुआ है। अरे तो क्लास में मारा तो बच्चे तो बता रहे हैं सब, बच्चे सच्चे होते हैं, मैं कभी नहीं बोल रहा झूठे होते हैं। हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हम टीचर की शिकायत कर दें। हाँ हाँ प्रिंसिपल, जी जी। हम भी स्कूल में पढ़े हैं और हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इस समय का माहौल सर मालूम नहीं, देखिए मिलिट्री शासन ही होता है, तभी बच्चे अच्छे निकलते नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने ये घुटलाया नहीं, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि बच्चों में थोड़ा सा वो रखना पड़ता है, डर रखना पड़ता है, वरना तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग इतना जिस प्रकार वो बता रहे हैं इतना कोई मारेगा आपको। वो भी लेडीज टीचर थी सर, कोई इतना नहीं मारता सर। हम लोग ये सब नहीं करते, मेरा 5-5 आया लगी हुई है सर। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, ये गलत प्रचार है इस चीज का। आज सोशल मीडिया में टीआरपी पाने के लिए ये अभिभावक कर रहे हैं और बच्चों को ढाल बना रहे हैं, ये गलत है। टीआरपी से क्या पाए? अरे सोशल मीडिया फॉलोवर है, फॉलोवर बढ़ाना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बच्ची को ढाल बना, बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये बोला नहीं सर कि बच्चे झूठ बोल रही है, जो सिखाएंगे बच्चा तो वही बोले, बच्चा बहुत सच्चा होता है, जो सिखाएंगे माता पिता जो सिखाएंगे बच्चा वही बोलेगा। हम बच्चों को एक टॉफी देते हैं सर स्कूल में, नर्सरी में, बच्चा घर जाके बताता है मुझे टॉफी दी सर ने, बहुत छोटी चीज है जी। हम क्यों साख बचाएंगे सर? मेरी 15 साल संस्था चल रही, मेरी साख ही साख है, मैं क्यों साख बचाऊंगा? साख उनने खराब करी है, नहीं हो सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने की जरूरत पड़ी, 5 दिन से सर हमारी संस्था ने कोई भी कहीं किसी को भी नहीं बुलाया, किसी को फोन नहीं किया सर हमने भी, पर वो बार बार जब जाके मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा वो कर रहे थे, तो हमें अपना भी पक्ष रखने की आवश्यकता पड़ी कि हम सही थे। उन्होंने जो शिकायत की उन्होंने उसका पक्ष लिया, उसके बाद खबर चलाई। तो मैं बोल तो रहा हूँ, हमने तो कहीं किसी को नहीं बुलाया, हमने 5 दिन बाद ये करना चाहा कि हमारा भी पक्ष सुना जाए। क्या सत्य को कोई नहीं सुनेगा क्या? अभी आपने कहा कि थाने में आप जब आपने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो पुलिस ने एफआईआर दे दी, कहाँ की एफआईआर? किसने बोला एफआईआर की? बिना साक्ष्य के ना बोले कोई, बिना साक्ष्य के। ये मामला उसमें है सर, अभी विवेचना में। हाँ, थोड़ा उन्होंने सर एक चीज और बताऊं, उन्होंने दबाव बनाया राजनीतिक। अब वो ये बोले कि इनकी मैडम राजनीतिक है, तो क्या ये गलत तो है नहीं? हम मैडम ठीक है, टीचर है हमारी, वो भी काम करती है, राजनीतिक है तो क्या हुआ? पर हमने कहीं राजनीतिक इसमें उपयोग नहीं किया, उनने किया है। कल एनएसआई के कुछ लोगों को ले जा करके और उनने दबाव बनाने की कोशिश करी कि इनके ऊपर एफआईआर की जाए, पर हमने ऐसा उसका भी विरोध नहीं किया। उनका काम जो था वो करा, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, आपके पक्ष का मजबूत आधार क्या है ये बताइए? हमारे पक्ष का मधुर, हमारे बच्चे हैं जो उसी क्लास में थे, वो भी तो बताएंगे सच। वो लोग जाएंगे तो बताएंगे, उन्हें सब ले गए, प्रशासन पूरा सबका लेके गया, एक एक बच्चों का वो पूरा बना के लेके गया वो। इन्होंने वहाँ कलेक्टर मैडम तक शिकायत करी है, तो वहां से तो टीम बना के वो लेके गए हैं। कोई कंपटीटर तो नहीं लगा है अब सर मैं ये कैसे, मैं ये मेरा विषय आप लगाएंगे ना? बिल्कुल लगाएंगे सर, जब आएगा सामने मैं आपको लोगों को बताऊंगा। झूठ बोल रही है वो, बिल्कुल। के लिए कर रहे हैं। देखिए सर, तो लगा कौन है ये भी आपका पता लगा? नहीं, ये देखिए हमारा विषय नहीं है, ये तो थाने का विषय है। हमने वहां लिख के बोल दिया है कि ये खुद कर रहे हैं। वो तो देखिए राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं और कोई स्कूल वाला भी पीछे हो सकता है, आपका कहना सही। मेरा ये है सर, दोनों पक्षों को सुना जाए और जो सत्य है वो सामने लाया जाए, बस मेरा सिर्फ इतना ही आप लोग से अनुरोध है। और बाकी मीडिया के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि आप जो सत्य है उसको लाइए बाहर, क्योंकि अब एक जागरूक और सभी जगह आप क्या, हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई भी विद्यालय संचालक जो विद्यालय संचालित करता है
वह प्रयास करता है कि ऐसी कोई घटना विद्यालय में घटित ना हो, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय संचालित करते हैं। यदा कदा कुछ अभिभावक भी मिल जाते हैं जो उलझ जाते हैं, उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं, पर जो नहीं समझ पाता वहां भी बात की स्थिति निर्मित हो जाती है। हालांकि मैंने इसकी सत्ता का पता लगाया है। मारपीट उनके घर में हुई है, बच्ची को घर में मारा गया है, अब मारने पर उस सीढ़ी में गिरी है, उससे उसको जो कुछ चोटें आई हैं। विद्यालय में कुछ भी नहीं हुआ। आपका विद्यालय अच्छे आचरण को देने वाला विद्यालय है। शिक्षा के साथ साथ खेल की दिशा में उन्होंने कई आयाम कायम किए हैं और इनका निरंतर प्रयास है कि विद्यालय निर्बाध गति से अभिभावक की इच्छाओं के अनुरूप चलता रहे और हम बच्चों को ढंग से शिक्षा देते रहे। बच्चे को घर में मारा गया, मतलब माता पिता मारेगा, हमको जानकारी ही मिल रही। माता पिता क्यों मारेगा? आपके शिक्षक नहीं मार सकते, माता पिता मार लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि लेने आती थी माता जी, उस दिन आई नहीं, पिताजी घंटा लेट गए। इसी में थोड़ा सा कहा सुनी हुई है और आपने भी कंप्लेंट किया कि होमवर्क नहीं करते। हमने ऐसे इस माध्यम से पता लगाया है। अब आप लोग पता लगाइए इसका थोड़ा। आपका माध्यम क्या था वो बताइए। अरे हमारे माध्यम संचालक क्यों हो सकते हैं? पूरी फीस पेड है। फीस का कोई मामला नहीं। और आपको बता दो, हमारी आया द्वारा हमें बताया भी गया था, पर हम नहीं बोलना चाह रहे थे। एक दो आया और टीचर ने बचाया, सिर्फ यही होमवर्क कारण कि बच्ची हमारी पढ़ती नहीं है, घर में करती नहीं। पर हमने ये कभी नहीं बोला। आपने आज पूछा कि कैसे मारा, तो वो जब स्कूल में जाके मार सकती हैं तो घर की तो बात ही अलग है जी।